अरे यार, मुझे तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लग जाती है, तो कभी मोबाइल चलाने का मन करने लग जाता है, तो कभी दोस्तों से चैटिंग करने का मन करने लग जाता है, तो कभी कभी मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि यार ज्यादा पढ़ लिख के भी क्या करूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं, तो मुझे क्यों जरूरी पढ़ना है। अरे यार, मुझे कभी ये नहीं समझ आता कि ये पढ़ाई की सिस्टम आखिर बनाई किसने है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पढ़ पढ़ कर मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मुझे तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, लेकिन मुझे कभी कभी समझ ये नहीं आता है कि ये टॉप करने वाले स्टूडेंट्स इतना कैसे पढ़ लेते हैं। वो लोग इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आते हैं। उनकी मेमोरी इतनी हाई पावर की कैसे होती है कि वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद हो जाती है। वो एग्जाम के टाइम पे भूलते भी नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें पढ़ा हुआ याद कैसे रह जाता है। मैं तो बिल्कुल भी याद नहीं रख पाता हूँ। आज पढ़ता हूँ तो 2 दिन के बाद फिर से भूल जाता हूँ। लेकिन वो लोग में ऐसी क्या खास बात होती है जो लोग इतना याद रख लेते हैं। और मुझे पढ़ाई में मन ना लगने की सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहती नहीं है। पढ़ाई तो बहुत मेहनत करके करता हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाता हूँ और इसी वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है, जिसके कारण मुझे और भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, यही चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम में और एक टॉपर में क्या फर्क है। इतना तो फिक्स है कि बायोलॉजिकली तुम में और एक टॉपर में किसी भी तरह की कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम्हारे पास 2 पैर, 2 आंख, 2 कान है, एक टॉपर के पास भी सेम यही चीज है। तुम भी रात के अंधेरे में नहीं पढ़ पाते हो, तो वो भी रात के अंधेरे में नहीं पढ़ पाता है। जिस तरह तुम्हारे पास समय 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटा का ही समय है। जो मौसम तुम्हारे लिए है, सेम वही मौसम उसके लिए भी है। तो वो आखिर ऐसा क्या करता है जो वो टॉप करता है और तुम क्यों नहीं कर पाते। ऐसा कभी अपने आप से पूछे हो क्या? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं एक टॉपर में और आप में क्या फर्क है वो बताने वाला हूँ। किस वजह से एक टॉपर टॉप करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, और क्यों आप नहीं ला पाते। आपको क्यों नहीं पढ़ने में मन लगता है। तो मेरे दोस्त, आप में और एक टॉपर में फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने लाइफ में टाइम की और प्रायोरिटीज की वैल्यू को समझता है। एक टॉपर अपने लाइफ में अच्छे से समझता है कि हमें किस चीज को कितना समय देना है और अपने लाइफ में इस वक्त किस चीज को प्राथमिकता देना है और नहीं देना है। ये उन्हें बड़ा क्लियर होता है। एक टॉपर का रीजन और विजन दोनों बहुत ही क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आपके पास भी सेम सिलेबस है और सेम टाइम है जो उनके पास है। लेकिन उन्हें टाइम को मैनेजमेंट करना आता है। अपने लाइफ में किस चीज को कितना समय देना है ये एक टॉपर को अच्छे से पता होता है। वो भी अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। वो भी टाइम पास करते हैं, वो भी मोबाइल चलाते हैं। लेकिन एक टॉपर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पढ़ाई। पहले वो अपने पढ़ाई को प्राथमिकता देता है, इसके बाद वो कुछ करता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो टॉपर नहीं होता है, जो किसी तरह से पास कर पाता है या तो पास करता भी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो पहले अपने लाइफ के सारे मजे कर लेते हैं। अपने जीवन में किसी भी तरह के कोई मजे नहीं छोड़ते हैं वो करने के लिए, और उन सबसे जो टाइम बचता है उसमें वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक टॉपर इसका बिल्कुल उल्टा करता है। पहले वो अपने पढ़ाई पूरा करता है, उसमें से जो समय बचता है उसमें वो एंजॉय करते हैं। अगर एक टॉपर अपना समय बर्बाद करता है तो उस चीज को भी वो एडजस्ट कर लेता है पढ़ाई करके। तो दोस्त, मेरी एक बात याद रखना, जब भी आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो अपने आप को एक पनिशमेंट देना कि अगर मैं अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ तो मेरा पनिशमेंट ये होगा कि मैं अगले दिन 2 घंटे तक पढ़ूंगा। अगर मान लीजिए आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा और आपको पढ़ना है, अगर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो। और हर दिन अपने आप से सवाल करिए कि मेरे लिए आज के समय में सबसे जरूरी चीज क्या है, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। और आपके लिए इस वक्त पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी आपको लग रहा है ना कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, कुछ भी नहीं है भाई। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई बाद में नहीं हो सकता है। बाद में सिर्फ पछतावा होगा कि काश मैं उस समय अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मेरा भी रिजल्ट सबसे अच्छा होता। तो मेरे दोस्त, आज के समय में ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप मोबाइल के बिना पढ़ाई कर लें, लेकिन आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपके मोबाइल में अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है या किसी का कॉल आता है तो उसे तुरंत जवाब मत दिया करिए। पहले अपने पढ़ाई को पूरा करिए, इसके बाद उसे जवाब देना है। तुरंत जवाब नहीं देना है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका पढ़ाई होना चाहिए, ना कि रिश्तेदारी और दोस्ती। अरे रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने के लिए तो आपकी पूरी जीवन पड़ी हुई है, लेकिन क्या पढ़ाई आप पूरे जीवन कर सकते हैं? पढ़ाई करने के लिए तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, और यह टाइम एक पेन के इंक की तरह है, ये दिनों दिन खत्म होती चली जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी फर्क जो है वो आप रट्टा मार के याद करने की कोशिश करते हो, रट्टा मार के याद करना चाहते हो। लेकिन एक टॉपर कभी रट्टा नहीं मारता है, वो कॉन्सेप्ट को समझता है, सीखता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखता है। और जो चीज आप प्रैक्टिकली सीख जाते हो, कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, वो कभी भूलते नहीं हो। तो मेरे दोस्त, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है।
अगर आप रट्टा मारोगे तो आज नहीं तो कल उसे भूल ही जाओगे, लेकिन जब उसे आप समझ जाओगे तो वो कभी नहीं भूल पाओगे। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।